पिछले वीडियो में सफ़ेद मूसली के बारे में आपको बताया गया था, उसका डिटेल और उसका पौधरोपण कैसे किया जाता है और उसको गिफ्ट पैक के रूप में कैसे स्वच्छता समूह दे सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं गोडंबी बिलावा, जिसके अन्य नाम अमृत भल्ला तक, पृथ्वी बीज, अग्निमुखी भी है। और इसमें से जो गोडंबी के बीज को फोड़ने पर जो मिलता है वो गोडंबी कहलाता है। सेमियाकार्पेस एनाकार्डियन इसका बॉटनिकल नेम है। और इसके कच्चे फलों में दूध जैसा श्वेत वर्ण जैसा रस होता है, जो पकाने पर काला हो जाता है। ये बिलावा गोडंबी जो है वो आयुर्वेद अनुसार और जनरल नॉलेज भी है, पर इसका ध्यान रखें, ये छोटे बालक, माता बहनों और वृद्धों को नहीं देना चाहिए। और इसका पूरा सेवन कृपया वैद्यराज जी की सलाह से ही करें, क्योंकि ये अत्यधिक गर्म भी होता है। उसी प्रकार काजू का एनाकार्डियम एंसिडेंटल बॉटनिकल नेम है। यहाँ पर हम मुख्य रूप से बात करेंगे काजू और बिलावा के में क्या समानता है, और इसको गिफ्ट पैक के रूप में काजू ही क्यों लगाना चाहिए। बिलावा जो रहता है उस बॉटनिकल नेम से, जैसे आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही है वनस्पतिक वर्ल्ड में। एनाकार्डियन जो शब्द है दोनों में आया है, पर बहुत पूर्व जो काजू की एक प्रजाति जंगलों में रहती थी, बहुत पूर्व, तो वो बिलावा का रूप ले लेती थी बरसों से वहीं जंगलों में रहने से। और जो काजू रहता है, मैंने जैसे बताया कि ये कोस्टल एरिया में अधिकतर समशीतोष्ण जलवायु जो रहती है वहाँ पर रहता है इस प्रकार से। और ऑयल परसेंटेज जो रहता है वो बिलाव में पूरे इसमें बीजों में 85% तक रहता है, और गोडंबी में 45% तक। इसी प्रकार केशू नट जो काजू है, काजू जो है पुर्तगाली शब्द है, केजू से बना है, केजू। तो उसमें ऑयल परसेंटेज जो रहता है वो 40 से 45% के बीच में रहता है। और इस दोनों में जो विधि रहती है वो छिलके से तेल निकालने की रहती है। गोडंबी का तेल तो निकालते ही हैं और काजू का भी तेल निकलता है, पर ये बहुत कॉस्टली पड़ता है। और आयुर्वेद के रूप में इसको उपयोग किया जाता है। एलोपैथी की दवाइयों में इसका अर्क भी डाला जाता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोडीजल के बारे में। बायोडीजल के लिए इसका रूट प्लांट नर्सरी तैयार करना, काजू की गिफ्ट पैक देना हो तो, क्योंकि भिलावा के बजाय ये काजू का जो पौधा है रूट प्लांट तैयार करके इसको गिफ्ट पैक में देना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये 4-5 फुट तक ही होते हैं अधिकतर, और इतने नुकसानदायक नहीं रहते हैं। भिलावा के वृक्ष जो रहते हैं उसके से नीचे से निकलो तो एक प्रकार का केमिकल उसमें जो गिरता है, जो वो प्राणियों को नुकसान पहुंचाता है स्किन पे। और काजू से के छिलकों से तेल जो निकलता है उसकी विधि जो रहती है वो उसको छिलकों को पहले 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उसमें या अत्यधिक गर्म करके उसको एक्सपेल करके छिलकों को एक्सपेल किया जाता है, उसमें से तेल निकलता है। और भिलावा तेल निकालने की विधि जो अमनामाड़ी पैटर्न कहलाती है वो आपको अवगत कराया जाता है। और वैसे गोडंबी निकालने को जो कार्य है अधिकतर बहुत कम क्षेत्र में रहता है, जैसे महाराष्ट्र के वाशिम जिले के अमनवाड़ी में, बुल्ढाना के लोनार, ध्यानेफल में, नांदेड़ के कुछ भाग में, मध्य प्रदेश में प्रभात पट्टन में गोडंबी निकालने का कार्य होता है। और यहाँ बात चल रही है कि इसके गिफ्ट पैक किन किन पेड़ों का
दिया जा सकता है। उसमें मुख्य रूप से 3 in 1 वाला है, जो बायोडीजल भी है, ड्राई फ्रूट भी है, और आयुर्वेदिक रूप से भी इसका उपयोग कहते हैं। तो उसमें मतलब मुख्य रूप से लक्ष्मी तरु का बताया गया था, सफ़ेद मूसली, चारोली, धावड़ा, कुल्लू गोंद आदि का भी बताया गया था। अब कुल्लू धावड़ा गोंद में ये है कि गोंद तो बहुत समय में आता है, लेकिन क्या है इसकी पत्तियों का उपयोग, जिससे भी आपको बताया है, इनका पत्तियों का उपयोग भी सुखाकर आयुर्वेदिक रूप से इसका किया जा रहा है। आयुर्वेदिक कंपनियां बल्क मात्रा में इसको लेती है, गेस्टेशन पीरियड का सवाल ही नहीं है। और गमलों में लगाएंगे, गमलों में लगा बड़ा होने के बाद फिर वो अन्य जगह पे उसको सार्वजनिक जगहों पे या जहाँ पर भी कोई लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं अपने खेतों में, खेतों के मेड़ों पर। और ड्रिप प्रयोग जो रहता है वो उसको 100 ग्राम सीड भी इसके दे सकते हैं, उपरोक्त जो मैंने बताया आपको, लक्ष्मी तरु, सफ़ेद मूसली, चारोली, धावड़ा, कुल्लू गोंद का आदि भी दे सकते हैं इसको। रूट प्लांट तो बात की बात है, पर यदि ये चाहे तो 100 ग्राम सीड्स इनके ब्रांडेड करके सीड एक्ट का पालन करते हुए इनको दे सकते हैं। और यदि चाहे तो 1 किलो 1 kg ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी जो खुद का बनाया हो। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने की कौन सी विधि है, ये मैंने एक वीडियो में बताया है, कृपया उसका अवलोकन करें। और यह रूट प्लांट जो कप्स में तैयार करके ब्रांडेड करके उसको 100 सतुओं अपने बनाए और सुविधा अनुसार रूट प्लांट नर्सरी लगाकर कर ले। उसका मार्केटिंग जैसे मैंने बताया था कि घर के सामने स्टॉल लगा कर भी किया जा सकता है, ऑनलाइन सरस आदि प्लेटफॉर्म पर भी किया जा सकता है, हाईवेज के पास जो सी मार्ट बन रहे हैं वहाँ पर भी इनको बेचा जा सकता है। स्वयं सतुओं के जो मेले लगते हैं वहाँ पर भी इसको स्टॉल में बेच सकते हैं। बात यहाँ चल रही कि जैसे ये टाइम बाउंड प्रोग्राम रुचि ले वही कार्य करे। तो कारण क्या है कि जैसे बीजों कलेक्शन तो अभी जंगलों में अभी जैसे करने का बताया था, अभी ये बरसात लगने वाली है तो अब बीज जंगलों से अभी उसमें हवा आंधी चलने के कारण गिर जाता है ज़मीन में, वो एकत्रित करने में दिक्कत पड़ती है। छोटे बारीक रहते हैं। धावड़ा के बीज जो रहता है वो मिर्ची के बीज जैसे सदस्य रहते हैं, और कुल्लू के जो बीज रहते हैं वो पपीता के जो बीज रहते हैं उस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार से तो विलुप्त होने के इसमें हो जाता है वो ज़मीन में जाकर, और बाद में पानी गिरने के बाद फिर वो और ज़्यादा विलुप्त हो जाता है। प्लांटेशन हो जाता है उसके जंगल में, धीरे धीरे उसके पौधे तैयार हो जाते हैं अपने आप। और शहरी क्षेत्र के जो SHG है मैंने बताया है कि वो ऑनलाइन इन उपरोक्त चीज़ों को बुला सकते हैं। इस प्रकार से आज जो है भिला और काजू का जो तुलनात्मक रूप से बताया गया है उसमें काजू ज़्यादा उपयुक्त है। तो काजू के पौधे रूट प्लांट नर्सरी 100 सतुओं बनाए। और ये आज के जो अभी तक के जो वीडियो बनाए कृपया उनको भी अवलोकन करें। ये होम बेस्ड है, 5,000 में चालू हो जाता है और हाई प्रॉफिट रीजन है। कम से कम वैसे 500 रुपये रोज़ की तो इनकम उनसे हो सकती है। और ऑर्गेनिक है, नेचुरल है, कोई स्किल्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। और 3 in 1 बनाया है, सीड कलेक्शन एंड पैकिंग ब्रांडेड में रूट प्लांट नर्सरी और जैविक खाद निर्माण ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। और आपने इतना वीडियो देखा, इतना समय दिया, इसे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जैसे पूर्व के वीडियो में बताया था कि जो ये सब ऐसे विशेषकर तो 100 सतुओं के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसका अन्य भी कोई उपयोग करे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपना क्षेत्र का फ़ायदा होगा, प्राकृतिक रूप से प्रकृति की सेवा भी होगी। धन्यवाद।